भगवान श्री राम आज पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। गुरुदेव से आज्ञा मिल गई। श्री राम जी की लीला का सर्वोत्कृष्ट पक्ष यह है कि उनकी प्रत्येक लीला बहुत मर्यादित है। गुरुदेव से आज्ञा लेकर दिन के प्रकाश में स्नान आदि करके गुरु चरणों का पूजन करके वे पुष्प और दल के चयन के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। बाग का दर्शन किया, आनंदित हो गए। भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु रहाई लुभाई। ऐसे लगता था जैसे यहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई हो। जब भगवान आए तब बसंत ऋतु का समय नहीं है। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु है, लेकिन ये बसंत ऋतु पहले आई थी और इसे पता लगा कि आगे भगवान आने वाले हैं, तो भगवत दर्शन के लोभ से भगवान आने वाले हैं, इसलिए भगवत दर्शन के लोभ से ये बसंत ऋतु ठहर गई। जनु बसंत ऋतु रही लुभाई, लखौ लखन यही बाग में बसत सदैव बसंत। विदेह की वाटिका में बस 12 मास बसंत विराजे। राम जी बड़े आनंदित होते हैं और इधर उधर देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, चहु दिसि चितई पूछी माली गन, लगे लैन दल फूल मुदित मन। भगवान चारों ओर देख रहे हैं। चहुंदी सी चितई है और चारों ओर इसलिए देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु क्यों देख रहे हैं? राम जी ने कहा, कोई दिख नहीं रहा है। कोई दिख जाए तो उससे पूछकर फूल तोड़ें, ये मर्यादा है। कोई दिख जाए उससे पूछकर फूल तोड़ें। श्री राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ते। अच्छा, राम जी की जगह अगर हम लोग जाएं, हम भी चारों तरफ देखते हैं और हमसे कोई पूछे कि क्या देख रहे हो, तो हम यही कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। राम जी कहते हैं कोई दिख नहीं रहा है और हम कहते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, पर कोई तो देख रहा है। नेक कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। नेक कमाई कर ले बंदे, करम न करना काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पुण्य की नैया पार लगावे। पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक के दरबार में। राघव के दरबार में, मेरे माधव के दरबार है। सबका जीवन खाता मेरे राघव के दरबार है। सबका जीवन खाता मेरे राघव के दरबार में। देखो भाई, भगवान के यहां सबका खाता है। प्रभु बैठा आकाश में लेकर कलम दवात और एक एक की लिख रहा एक एक वह बात। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज है,
हाँ भाई है। तब तो मिठाई बंद हो गई होगी। अरे हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, खाता खत्म हो गया। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमारा बेटा बहुत खाता है। महात्मा बोले कि नहीं, ज्यादा नहीं खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, खाता खत्म। अब एक आदमी खाए जाए और बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा खानहार का। परोसने वाला परेशान हो गया। उसने कहा क्यों कहते हो दाने दाने पे लिखा, तुम तो यह कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और पर वो फिर भी खाए जाए। तो किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। अरे भाई, जितना खाता व्यक्ति उतना ही खाता। इसीलिए भगवान देखते हैं चारों तरफ कि कोई देख रहा है। अच्छा, कितना अद्भुत सूत्र है। हमको यह पता लग जाए कि कोई देख रहा है, हमें यही पता लग जाए कि कोई देख रहा है, बस इसी से जीवन धन्य हो जाता है कि कोई देख रहा है। राम जी सोचते हैं कोई दिखे, और माली दिख गए। भगवान मालियों से कहते हैं आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक नेह सुने को निहारें। लालसा एक यही मन में तनसों गुरुदेव को कारज सारे। भक्ति के भाव को शक्ति मिले यदि आपहु दे सहयोग संवारें। पूजन हेतु प्रसून चहे हम आयस होय तो पुष्प उतारें। माली कहते हैं दल फूल लेने की कौन कहे, हम आपको बगीचे में जाने तक नहीं देंगे। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। बलिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। हम आपको बगीचे में प्रवेश भी नहीं करने देंगे, तो दल फूल हमें कैसे मिलेंगे। माली बोले हम किस लिए हैं, हम दल फूल चयन करके लाएंगे, आपको दे देंगे। यह तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव की पूजा हम अपने हाथ से ही करेंगे। माली बोले हम आपको बगीचे में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्यों? डर लगता है। किस बात का डर? कोमल चरण कमल बिनु पनहीं। आपके चरण कमल से भी अधिक कोमल है, निरावरण है। लक्ष्मण जी ने कहा तो बगीचे में कांटे कंकड़ पड़े हैं? नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं है, पर ये कमल कोमल निरावरण चरण है तो पुष्पों की पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है,
राम जी विनती सुनो। पुष्पों की पंखुड़ियां कोमल पग तल में चुभ जाएंगी। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात कही। तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहां थे उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में, यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सो तोरण फूल उपायन में, रघुराज कहूं गड़ी जई है लला पुहपान की पाखुरी पायन में। अच्छा भगवान के चरणों में ये पुष्पों की पंखुड़ी चुभ सकती है? अच्छा विचार करो, सबसे अधिक कोमल कमल और कमल से भी अधिक कोमल कमला, सबसे अधिक कोमल कमल और कमल से अधिक कोमल श्री लक्ष्मी जी। अगर लक्ष्मी जी कमल से भी अधिक कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता? तो सबसे अधिक कोमल कमल, कमल से अधिक कोमल कमला और कमला से भी अधिक कोमल कमला के कर कमल, और उन कर कमलों से भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं। तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हों वे चरण कितने कोमल होंगे, आप विचार करिए। इसीलिए पंखुरी पायन गड़ी गई हैं। श्री राम जी ने कहा कि यह तो मेरे लिए समस्या है, पर यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, कंटकाकीर्ण मार्ग हो तो भी हम जाएंगे। प्रभु जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, कौन रोक लेगा? क्या तुम हमें जाने नहीं दोगे? हम तो जाने दें पर भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, भौरे पुष्पों पर मड़राना छोड़ देंगे और आपके मुख कमल पर, मुख पंकज पे मड़ रही हैं। राम जी विनती सुनो, मुख पंकज पे मड़ रही है। राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो। भौरे आपके मुख कमल पर मड़राने लगेंगे। क्यों? भौरों ने अभी एक ही तरह का कमल देखा जो जल में खिलता है, पर आपको देखेंगे तो यहां कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम। आप में कमल ही कमल दिखेंगे। नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और यहां तो कमल में कमल खिलते दिखेंगे, मुख कमल में भी दो दो नयन कमल। तो भौरे यहीं मड़राएंगे। श्री राम जी ने कहा कि दोनों समस्याएं हमारे लिए हैं, तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले हमें भी समस्या है। क्या? सुना है चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। चरण के स्पर्श से शिला नारी बनकर आकाश में उड़ गई। राम जी बोले तो कोई हम चरणों से फूल तोड़ेंगे जो तुम डर रहे हो?
वाह प्रभु, क्या हम इतना भी नहीं जानते? चरण छुलाने से शिला उड़ सकती है, तो हाथ छुलाने से क्या फूल पौधे भी नहीं उड़ेंगे? कर छुअत बिटप उड़ी जई है, राम जी विनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिछ जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे? श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टौना आप चलई हैं। आय रही मिथिलेश की नंदिनी, सो के बात बनई हैं। उड़ी गे पग के पर से पथरा, कर के पर से बिरवा उड़ी गई हैं। श्री राम जी ने कहा हम एक पौधे से हाथ लगाएंगे, वो उड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। माली बोले हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब क्या है? आपने कहा कि पूजा के लिए दल फूल का चयन करेंगे। हाँ, तो दल फूल उतारने के पहले हाथ तो धोएंगे, और कर प्रक्षालन के लिए सरोवर तक जाएंगे, और सरोवर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेंगे, और सीढ़ियां हैं पत्थर की। सरसोपान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बन जई हैं। राम जी विनती सुनो, प्रभु सब नारी बन जई है, राम जी विनती सुनो। ये सरोवर की सीढ़ियां आपके चरण स्पर्श से सब मुनि पत्नियां बन जाएंगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां समस्या ही समस्या है, समाधान तो है नहीं। भगवान ने कहा मालियों से कि कोई समाधान बताओ, फूल तोड़ने में कोई समस्या ना आवे। माली बोले मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, आप स्मरण कर लीजिए। राम जी बोले हाँ मंत्र बताओ, हम उसी का स्मरण करेंगे। माली कहने लगे मंत्र एक है। क्या? जब बोलहुगे सियजू की जय, जब बोलहुगे सियजू की जय, श्री किशोरी जी की जय बोलिए, तब ही प्रभु प्रवेशन पई है। राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु पर राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। आप श्री किशोरी जी की जय बोलिए, बगीचे में प्रवेश मिल जाएगा। अब राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी को भी विनोद सूझा, कहने लगे प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हार जाए। श्री राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, हम श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो अटपटा लगेगा। श्री लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो हमेशा बोलते ही रहते हो, अभी बाहर से बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी के इस विनोद पर दोनों भैया हंसने लगे। बेहसत बंधु दो सुनी बतियां, राजेश दरस कब पई है। राम जी
विनती सुनो बगिया बीच जान न दई है, राम जी विनती सुनो।